नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे भारत और भारत के पड़ोसी देश के बारे में और इनके बारे में हम एक ऐसे दमदार फैक्ट जानेंगे जो हर स्टूडेंट को जानना चाहिए और हर एग्जाम के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या आप जानते हैं दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र, सबसे युवा देश और सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था कौन है? जी हाँ, हम बात करें अपने भारत देश के बारे में। आज हम जानेंगे भारत के बारे में 10 ऐसे दमदार फैक्ट जो हर स्टूडेंट को याद होना चाहिए। तो चलिए सबसे पहले हम देख लेते हैं भारत का नाम भारत कैसे पड़ा, यानी हमारे देश का नाम भारत कैसे पड़ा। भारत का नाम भरत नामक पौराणिक राजा से आता है जो साहस और ज्ञान के प्रतीक माने जाते हैं। संविधान में भी लिखा है इंडिया दैट इज भारत। भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। भारत का आधिकारिक नाम 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। तो चलिए हम इसके राजधानी को देखते हैं। जो भारत की कैपिटल है यानी राजधानी वो नई दिल्ली है। इसे ब्रिटिश काल में लुटियंस दिल्ली कहा जाता था। यह दुनिया के सबसे हरे भरे राजधानियों में गिनी जाती है। नई दिल्ली को 1931 में औपचारिक रूप से राजधानी घोषित किया गया। तो चलिए अब देख लेते हैं यहाँ की पॉपुलेशन के बारे में। तो भारत दुनिया का नंबर 1 यानी कि सबसे अधिक पॉपुलेशन वाला देश है। यहाँ दुनिया के 50% से ज्यादा लोग 25 साल से कम उम्र के हैं, यानी सबसे युवा राष्ट्र। भारत में कुल 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। वही अगर बात करें भारत की मुद्रा यानी करेंसी की, तो भारतीय रुपया यानी कि INR, रुपया का चिन्ह R 2010 में अपनाया गया। इसे उदय कुमार नाम के एक डिजाइनर ने बनाया था। नोट RBI जारी करता है, लेकिन 1 रुपए का नोट भारत सरकार जारी करता है। तो चलिए अब हम देख लेते हैं प्राइम मिनिस्टर के बारे में यानी प्रधानमंत्री के बारे में। तो नरेंद्र मोदी जो कि 2025 में यानी करंट में प्रधानमंत्री हैं, इन्हें दुनिया का सबसे प्रभावशाली नेताओं में गिना जाता है। डिजिटल इंडिया और मेक इन इंडिया इनके प्रमुख अभियान है। प्रधानमंत्री का चुनाव जनता नहीं करती बल्कि संसद करती है। तो चलिए अब हम देख लेते हैं राष्ट्रपति यानी कि प्रेसिडेंट के बारे में। तो जो हमारी करंट में प्रेसिडेंट है उनका नाम है द्रौपदी मुर्मू। ये भारत की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति है। उड़ीसा की रहने वाली है और बेहद सरल जीवन शैली है उनका। राष्ट्रपति भारत के संविधान के संरक्षक माने जाते हैं। तो चलिए हम बात करते हैं लार्जेस्ट रिवर की यानी कि सबसे बड़ी नदी की। होली रिवर गंगा है, वो भारत की सबसे लंबी नदी है। यह 11 राज्यों से होकर गुजरती है और करोड़ों लोगों की जीवन रेखा है। दुनिया की सबसे पवित्र नदी हमारी गंगा नदी को दुनिया की सबसे पवित्र नदी माना जाता है। गंगा की कुल लंबाई लगभग 2525 किलोमीटर है, यानी कि 2525 किलोमीटर है। राष्ट्रीय प्रतीक यानी कि चलिए बात करते हैं नेशनल सिंबल्स यानी कि राष्ट्रीय प्रतीक की। तो इंडिया का राष्ट्रीय पशु बाघ है, राष्ट्रीय पक्षी मोर है, राष्ट्रीय फल आम है और राष्ट्रीय वृक्ष बरगद है। भारत में दुनिया का सबसे पुराना पेड़ जो कि बिहार का बोधि वृक्ष है वो भी बरगद का ही परिवार है। तो चलिए हम बात करते हैं सेना की यानी कि इंडियन आर्म फोर्सेस की। तो भारत दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी सेना रखता है। भारतीय सैनिक अपनी बहादुरी और अनुशासन के लिए विश्व में प्रसिद्ध है। 26 जनवरी को भारतीय सेना अपनी पूरी ताकत से परेड करती है और दुनिया को अपना ताकत दिखाती है। चलिए अब हम बात करते हैं इसरो की यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी कि अंतरिक्ष और विज्ञान की। तो इसरो दुनिया का सबसे सस्ता और सफल स्पेस मिशन बनाता है, चंद्रयान हो या मंगलयान। भारत ने इतिहास रचा है। 2014 में भारत एक ही बार में मंगल पर पहुंचने वाला पहला देश बना था। तो चलिए अब हम बात करते हैं भारत के पड़ोसी देशों के बारे में, देश, उनकी राजधानी और उनके कुछ फैक्ट्स को जानेंगे। तो सबसे पहले आ जाता है नेपाल। नेपाल की राजधानी है काठमांडू। दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंटेन एवरेस्ट नेपाल में ही है, जिसकी ऊंचाई है 8,848 मीटर। नेपाल का राष्ट्रीय झंडा दुनिया का एकमात्र नॉन रेक्टेंगुलर फ्लैग है। भारत और नेपाल के बीच खुली सीमा है यानी कि ओपन बॉर्डर है। बिना पासपोर्ट के आप आ जा सकते हैं। भगवान बुद्ध का जन्म स्थान लुम्बिनी में यानी कि नेपाल में ही है। तो चलिए अब हम बात करते हैं भूटान के बारे में। तो भूटान की राजधानी है थिम्पू। भूटान दुनिया का पहला देश है जो पूरी तरह कार्बन नेगेटिव है। यहाँ विकास को GDP नहीं बल्कि ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस यानी कि GNH से मापा जाता है। भूटान में पर्यावरण की सुरक्षा के लिए लगभग 60% जंगल बनाए रखना कानूनी रूप से अनिवार्य है। भूटान में तंबाकू की बिक्री पर लगभग पूर्ण प्रतिबंध है। चलिए अब हम बात करते हैं चीन यानी चाइना के बारे में। तो चाइना की राजधानी है बीजिंग। चीन दुनिया का सबसे बड़ी आबादी वाला देशों में से एक है। चीन की दीवार दुनिया की सबसे लंबी मानव निर्मित संरचना है, यानी कि जिसको हम बोलते हैं द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना यानी चीन की दीवार दुनिया की सबसे लंबी मानव निर्मित संरचना है। भारत चीन की सीमा को LAC यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल कहा जाता है। दुनिया का सबसे बड़ा हाई स्पीड ट्रेन नेटवर्क चीन के पास है। चलिए हम देख लेते हैं पाकिस्तान के बारे में। पाकिस्तान की राजधानी है इस्लामाबाद। भारत पाकिस्तान की सीमा को हम रेड क्लिफ लाइन कहा जाता है। पहला मुसलमान देश है जिसने न्यूक्लियर टेस्ट किया था। अब कब किया था? 1998 यानी कि 1998 में पाकिस्तान पहला मुस्लिम देश बना जिसने पहली बार न्यूक्लियर टेस्ट किया था। दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची चोटी K2 पाकिस्तान में ही है। पाकिस्तान और भारत के बीच बाघा बॉर्डर सेरेमनी में विश्व विख्यात है। चलिए अब हम बात करते हैं बांग्लादेश के बारे में। तो बांग्लादेश की राजधानी है ढाका। बांग्लादेश की सबसे बड़ी नदी पद्मा जो कि इंडिया में
गंगा के नाम से जानते हैं। 1971 यानी कि 1971 में भारत की मदद से बांग्लादेश एक स्वतंत्र राष्ट्र बना था। दुनिया का सबसे बड़ा मैंग्रोव सुंदरबन डेल्टा का बड़ा हिस्सा बांग्लादेश में है। कपड़ा यानी कि टेक्सटाइल उत्पादन में बांग्लादेश दुनिया के शीर्ष 3 देशों में शामिल है। वही हम बात करें म्यांमार यानी कि म्यांमार की, तो म्यांमार की राजधानी है नेपिडा। 2005 में देश की राजधानी यांगोन से बदलकर नेपिडा कर दी गई। भारत और म्यांमार के बीच काला धन मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट चल रहा है। भारत और म्यांमार सीमा लगभग 1643 यानी कि 1643 किलोमीटर लंबी है। दुनिया के सबसे बड़े टीक वुड उत्पादों में म्यांमार शामिल है। तो चलिए हम बात करते हैं। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल है, जो पूरी तरह से पहाड़ों से घिरी एक पुरानी नगरी है। यहाँ के 2 मुख्य भाषा दारी और पाश्तो, जो लोगों के कल्चर और आइडेंटिटी को दर्शाती है। 2021 के बाद अफगानिस्तान पर तालिबान का नियंत्रण है। इस देश को हार्ट ऑफ एशिया भी कहा जाता है। बात करते हैं अपने फाइनल श्रीलंका के बारे में। तो श्रीलंका की राजधानी, जो श्रीलंका की आधिकारिक राजधानी है, वो है जयवर्धनेपुरा कोटे। और वही हम बात करें उसके वाणिज्यिक राजधानी की, तो वो है कोलंबो। तो दुनिया का सबसे पुराना जैविक पेड़ जयश्री महाबोधि यही स्थित। चाय उत्पादन में श्रीलंका दुनिया के प्रमुख देशों में है। रामायण के अनुसार रावण की लंका यही मानी जाती है। भारत श्रीलंका के बीच सबसे कम दूरी मात्र 30 किलोमीटर है और इसको पाक संधि यानी पाक जल संधि इसको अलग करती है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको बहुत ही पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।